नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, 2 दिन बचे एग्ज़ाम में। साथियों, आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूं ये हिंदी व्याकरण की क्लास, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के सामने। साथियों, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी के सामने ये हूबहू मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूँ। उस मॉडल पेपर के साथियों यहाँ पर बात करेंगे, आंसर दिख रहे हैं ना, तो आंसर को यहाँ पर मत दिखिए। आपको यहाँ पर मॉडल पेपर देखना है कि किस लेवल का प्रश्न आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल देखना, वैसे आंसर तो आप देख ही लोगे, तो यहाँ पे जरूर इसका लेवल देखना कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं। जो नए विद्यार्थी उनको नहीं पता है ना, तो हिंदी का मॉडल पेपर हूबहू ऐसा आता है भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न आपका पहला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य जो शुद्ध हैं, बताओ भाई कौन सा वाक्य शुद्ध हैं। तो आपके उसने प्राण की बाजी लगा दी, दहेज देने लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, या फिर फूलों की एक माला ले आइए, वह महल पीले पत्थरों से बना है। तो इन शब्दों को समझिए, फिर आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आंसर आपका फोर्थ कैसे है भाई, है ना। तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 72 यहाँ पे पूछा गया आपका कि राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, बताओ भाई वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ये आपका अशुद्ध रूप है, तो साथियों शुद्ध रूप होगा यहाँ पे राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। सिंपल सी बात है, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है आप सभी का साथियों राइट हो जाएगा भाई। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का साथियों पूछा जाता है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। प्रश्न है आपका कि निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताओ भाई निश्चल शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा है। तो निश्चल के अंदर आपका निश्च हलंत वाला यानी कि फोर्थ यानी उपसर्ग लगा है। ध्यान से समझिए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे आंसर दिख रहे हैं इसलिए आप इसको स्किप मत करना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, अन्वेषण शब्द कौन सा उपसर्ग है भाई, अन्वेषण के अंदर आपका कौन सा उपसर्ग है। तो अनु प्लस ऐसा यानी आपके यहाँ पे कौन सा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे अन्वेषण शब्द के अंदर अनु उपसर्ग होगा भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 75 वाला। यहाँ पे देखो कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताओ। कालिमा शब्द के अंदर प्रयुक्त में जैसे कालिमा, काल प्लस इमा, कालिमा जो प्रत्यय होगा यहाँ पे ईमा प्रत्यय, यहाँ पे ध्यान रखना। अगला सवाल यहाँ पे 76 है भाई, देखो आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द बताओ। आवना, आवना प्रत्यय यानी कि सु प्लस आवना, सुहावना, यानी कि जो आपका फर्स्ट वाला भाई, फर्स्ट वाला क्या है आपका सुहावना प्रत्यय, यहाँ पे यानी कि आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है। अगला सवाल जो भाई देखो कृतज्ञ क्या है, कृतज्ञ शब्द का जो सही विलोम क्या होगा, बताओ भाई। हाँ, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम आपका क्या होगा, तो साथियों कृतज्ञ होगा। क्या होगा, कृतज्ञ आपका जो विलोम होगा इसका अपोजिट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। सवाल है भाई नैसर्गिक का जो विलोम क्या होगा, नैसर्गिक जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा, इसका एकदम अपोजिट। नैसर्गिक का जो विलोम होगा भाई कृत्रिम, क्या होगा, कृत्रिम। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का साथियों राइट हो जाएगा। अब भाई त्योहार शब्द का शुद्ध रूप बताओ। त्योहार शब्द का क्या है शुद्ध रूप बताओ। तो त्योहार का देखो, त्योहार के अंदर शुद्ध रूप क्या होगा, यहाँ पे 2 मात्रा लगी है, जबकि त्योहार के अंदर यहाँ पे 1 मात्रा लगती है, ये शुद्ध रूप होगा। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 वाला देखो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी यानी कि जिसमें शुद्ध वर्त यानी कि प्रतीक्षा, ये क्या है शुद्ध वर्तनी का आपका शब्द है, ध्यान रखना। अगला भाई सवाल है यहाँ पे कि किस क्रम में सही मेल नहीं है, किस क्रम में सही मेल नहीं है। तो भाई यहाँ पे ग्रह दशा और ग्रह घर, यानी कि ये ध्यान रखना इसमें सही मेल नहीं है। ग्रह का मतलब होता है दशा, ये थोड़ी होती है, ग्रह यानी कि घर, ये आपका यानी कि सही मेल नहीं है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला भाई सवाल 82 यहाँ पे पूछा जाता है, बहुत ही शानदार, कि स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख बताओ। भेदों का सही उल्लेख क्या होगा, यहाँ पे भाई दीर्घ संधि होगी, गुण होगी, यहाँ पे यण होगी, फिर यद। हाँ, यानी स्वर संधि का यहाँ पे कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे दीर्घ होगा, गुण होगा, और यण होगा, और वृद्धि होगा, और अयादि होगा, यानी कि फर्स्ट वाला साथियों ये सभी को आपको याद रखना है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है भाई, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है। कौन से क्रमांक के अंदर संधि का सही विच्छेद नहीं है, तो यहाँ पे वाग नहीं होगा, वाक प्लस ईस प्लस वाकिस वगिस होगा, ये अब वगिस भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला के सही संधि विच्छेद नहीं है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा गलत दे रखा है आपका। अगला जो सवाल भाई यहाँ पे, हाँ, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, बताओ किस शब्द के अंदर तत्पुरुष समास है। अन प्लस ईसा अनिशा, यानी कि आपका यह है थर्ड वाला, यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला भाई नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ के अंदर कौन सा समास है भाई, नीलकंठ के अंदर नीला है जिसका कंठ भाई आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई प्रश्न है कि किस क्रमांक में जो अभिराम और अविराम शब्द का जो शब्द युग में सही अर्थ भेद दे रखा है इसमें, अविराम और अभिराम और अविराम। देखो अभिराम का जो शुद्ध युग में सही अर्थ भेद है, अभिराम का जो मतलब होता है भाई यहाँ पे सुंदर, क्या होता है सुंदर, और अविराम का होता है भाई लगातार, यानी कि कोई विराम नहीं। यानी कि ये आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास को स्किप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि ये इस तरह के लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बीएसटीसी के अंदर। जो नए विद्यार्थी उनको तो विशेष कर देखना चाहिए। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगला भाई देखो, इतिहास के पर्व का जो के लिए शब्द बताओ भाई। इतिहास के पूर्व का जो शब्द है वो इतिहास के पूर्व, यानी कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा सभी विद्यार्थी। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होगा इसका आंसर? देखो इसका मतलब होगा प्रागैतिहासिक। क्या होगा? प्रागैतिहासिक। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का अपना राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया भाई, कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तो भाई सूरज। याद रखना, ये सूरज शब्द आपका क्या है? तद्भव होगा यहाँ पे। अगला 89 वाला सवाल भाई, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तत्सम शब्द का चयन करना है भाई। तत्सम शब्द का है पाषाण। क्या है? थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट होगा। अब भाई आप सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, निर्देश पढ़ना। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्दों का एक एक करके उनके सामने दिए गए, उनका एक दूसरे का अर्थ दिए गए चार विकल्पों का यहाँ पे सम्मिलित कीजिए, है ना। सम्मिलित है उनके चुनिए भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भाई दे रखा है कि जो अंक बराबर 1 मिनट, ये आपका क्या है? अंक बराबर संख्या है। तो अब यहाँ पे भाई क्या होगा? अंक बराबर संख्या। अब संख्या बराबर क्या होगा यहाँ पे भाई बताओ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका दूसरा अर्थ दिए जाने पर चार विकल्प। यहाँ पे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट गोद होगा। क्या होगा? सेकंड वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला भाई यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि आपका यहाँ पे भाई अचल का मतलब होता है, अचल बराबर स्थिर है। तो अब यहाँ पे पर्वत अचल यानी कि नहीं चल सकता, स्थिर है, तो वो क्या है? आपका पर्वत है। ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कि 92 पूछा गया भाई कि चादर के बाहर पैर पछाड़ना मुहावरे का अर्थ। चादर के बाहर पैर पछाड़ना यानी कि आय से अधिक व्यय करना, यानी कि कमाने से ज़्यादा खर्च करना। यहाँ में फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट होगा भाई। हाँ, अगला सवाल जो है, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के लिए लिखित अर्थ सही नहीं है? तो किन मुहावरों के लिए लिखित अर्थ सही नहीं है भाई? तो राग बिगाड़ना मतलब स्वर बेसुरा होना, ये आपका क्या है? जो मुहावरे के सामने लिखित अर्थ, जो अर्थ ये दे रखा है ना, ये सही नहीं है। ये आपका क्या है? राग बिगाड़ने का मतलब यहाँ पे स्वर बेसुरा होना नहीं होता। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत होगा भाई। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे 94 पूछा गया भाई, आँख का अंधा घाट का पूरा, यानी कि लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो क्या राइट हो जाएगा भाई? आँख का अंधा घाट का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ है यहाँ पे मूर्ख किंतु धनी। ये ध्यान रखना, मूर्ख तो है पर वो धनी है। ये आपका क्या है? आँख का अंधा और घाट का पूरा, ये आपका इसी लोकोक्ति का सही अर्थ होगा भाई। अगला सवाल अपना यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। इस सवाल का जवाब देना है 95 का। संस्कृति शब्द में विशेषण बनेगा। बताओ भाई, संस्कृति शब्द के अंदर विशेषण बनेगा सांस्कृतिक। ये विशेषण शब्द बनेगा यहाँ पे सांस्कृतिक। थर्ड वाला ऑप्शन। कौन सा? थर्ड वाला ऑप्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 96 की बात करें भाई, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य के अंदर सकर्मक क्रिया का यूज हुआ भाई? बाबूलाल पुस्तक पढ़ता है, ये आपके सकर्मक क्रिया का यहाँ पे, यानी कि पुस्तक पढ़ रहा है, कार्य हो रहा है, सकर्मक क्रिया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार। अगला भाई देखो, गजवास यानी कि गजवसा का पर्यायवाची नहीं है। गजवसा का यहाँ पे भाई देखो, कुंजरासरा और रंबा हो गया या केला हो गया, ये सारे क्या है? गजवसा के जो पर्यायवाची है। और मुकुल जो है आपका फोर्थ वाला, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना। अगला जो सवाल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है भाई, बाणों को रखने का साधन के लिए एक शब्द बताओ। बाणों को किस में रखते हैं? तुणीर के अंदर रखें। आपने महाभारत देखा होगा, रामायण देखा, तीरों को पीछे रखते हैं ना वो तुणीर के अंदर, तो तुणीर शब्द होगा यहाँ पे, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है भाई? य र ल व, ये भाई य र ल आप बोलोगे ना, आपको पता लग जाएगा ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। बहुत ही शानदार भाई। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट होगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, अक्षय वर्ण किस वर्ग का व्यंजन है? अक्षय वर्ण किस वर्ग का व्यंजन है? तो भाई ये आपका है क हलंत होगा प्लस षटकोण वाला स। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। समझ गए सभी? टॉप 30 कितने? टॉप 30 यहाँ पे क्वेश्चन करवाए भाई। 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए।
क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इस क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।